तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आज मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो है आपके सामने लेके आया हूं मैं, जो क्या है आपका को एजुकेशन और सेपरेट एजुकेशन। तो पहले मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि क्या होता है को एजुकेशन और क्या होता है आपका सेपरेट एजुकेशन। तो देखो बच्चों, आपने देखा होगा बचपन से कि कई बार क्या है गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस वगैरह होते हैं, और आपने जैसे मान लो ये भी देखा होगा कि बॉयज स्कूल है, मतलब उसमें सिर्फ बॉयज पढ़ते हैं, गर्ल्स स्कूल है मतलब सिर्फ उसमें गर्ल्स पढ़ती हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो कॉलेज में भी आपने देखा होगा ये गर्ल्स कॉलेज है, ये बॉयज कॉलेज है, मतलब सिर्फ इसमें गर्ल्स पढ़ती हैं या सिर्फ इसमें बॉयज पढ़ते हैं। तो ऐसे जो स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, जो भी होती हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह, वैसे यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है, बट जो स्कूल्स वगैरह होते हैं तो उनमें क्या होता है, जहां पे जैसे मान लो लड़के पढ़ते हैं अकेले या लड़कियां पढ़ती हैं अकेली, जहां मतलब एक ही जेंडर पढ़ता है तो उसको बोलेंगे हम सेपरेट एजुकेशन। और जहां पर जो है अगर ऐसा लगता है कि दोनों पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है को एजुकेशन। को का मतलब होता है सह एजुकेशन यानी शिक्षा, तो सह शिक्षा, ठीक है ना। मतलब दोनों ही जेंडर्स एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में पढ़े या एक ही कोचिंग वगैरह जो भी है, जहां पर दोनों ही जेंडर्स जो है क्या है साथ में पढ़े, साथ में शिक्षा लें, उसको बोलते हैं को एजुकेशन। और जहां अलग अलग पढ़ते हो, लड़कियां अलग और लड़के अलग, तो उसको बोलेंगे हम वो कोई भी हो, स्कूल कॉलेज कुछ भी हो, ठीक है। तो जहां पर अलग अलग पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे सेपरेट एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा सा रहा इंट्रोडक्शन। अब चलो हम इसके बारे में समझते हैं, पॉइंट जो है रखते हैं कि एक एक करके कि आप जो है कैसे जो है बोल सकते हो ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। चलो पहला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो बच्चों, फ्रेंड्स दोस्तों, को एजुकेशन इज बेनिफिशियल। जो सह है वो अच्छी है, बढ़िया है, लाभदायक है, फायदेमंद है, बिकॉज क्योंकि इट प्रिपेयर्स बॉयज एंड गर्ल्स टू वर्क टुगेदर इन द रियल वर्ल्ड। ये लड़का तथा लड़की दोनों को तैयार करता है जो वास्तविक दुनिया होती है ना उसमें साथ काम करने में, मिलकर काम करें। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटी। ये क्या है, जेंडर जो इनइक्वालिटी होती है, मतलब जो असमानता होती है, जो भेद होता है सॉरी आज थोड़ी ठंड ज्यादा है, सॉरी। तो ये किसमें मदद करती है, जो लिंग भेद होता है, असमानता होती है, उसको कम करने में भी मदद करती है। एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी, और किसमें जो है मदद करती है, जो समानता है, जो बराबरी है, उसको बढ़ावा देने में, बढ़ाने में। सो आई थिंक वी शुड गो फॉर को एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि हमें सह शिक्षा के लिए जाना चाहिए, हमें सह शिक्षा को प्रीफर करना चाहिए। अच्छा पॉइंट है बच्चों, उसको आप रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, इन को एजुकेशन बोथ जेंडर्स स्टडी टुगेदर। को एजुकेशन में क्या है, दोनों ही जेंडर्स क्या होते हैं, दोनों ही जो है लड़का लड़की क्या है साथ पढ़ते हैं। दे अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, वो एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। लर्न टू कोलैबोरेट, और सहयोग करना सीखते हैं। एंड डेवलप कॉन्फिडेंस इन इंटरेक्टिंग विद द अपोजिट जेंडर, और अपोजिट जेंडर से बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में भी क्या है, उनका जो आत्मविश्वास है वो विकसित होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर जैसे सेपरेट एजुकेशन किसी ने ली हो, लड़का हो या लड़की हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे अपोजिट जेंडर होता है उससे बात करने में क्या है थोड़ा झिझक होती है। लेकिन जब एक साथ सब पढ़ते हैं तो क्या है, वो डेली आना जाना, उठना बैठना, बातचीत होना, तो वो क्या है थोड़ा सा झिझक नहीं रहती, कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है ना। इट ऑल्सो यूजेस रिसोर्सेज लाइक टीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंटली। और जब बात कर संसाधनों की आती है ना, जैसे चाहे अध्यापक हो या बुनियादी ढांचा हो, स्कूल कॉलेज वगैरह की जो बिल्डिंग्स वगैरह या और भी जो चीज होती हैं, तो उसको भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। क्योंकि देखो अगर मान लो सेपरेट एजुकेशन होगी तो सबको क्या है मतलब सेपरेट चीजें दी जाएंगी, और कई बार क्या होता है कि वो पूरी तरह से अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, दोनों ही जेंडर्स होंगे वो अच्छे से उनका इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, लर्निंग इन को एजुकेशनल सिस्टम इज एक्साइटिंग एंड प्रिपेयर्स अस फॉर लाइफ अहेड। अगर जैसे हम जो सह शिक्षा का जो प्रणाली है उसमें अगर हम शिक्षा लेते हैं तो वो एक एक्साइटिंग होता है ना, रोचक होता है, और वो हमें तैयार करता है आगे जिंदगी होती है उसके लिए, आगे की जो जिंदगी होती है ना उसके लिए हमें तैयार करता है। वी लर्न हाउ टू वर्क टुगेदर, हम ये भी सीखते हैं कि साथ मिलकर कैसे काम करें। एंड रेस्पेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे का सम्मान करना भी सीखते हैं।
बट समटाइम्स, पर कभी कभी क्या होता है, इन सर्टेन सब्जेक्ट्स, कुछ खास सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, या कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, क्रियाकलाप ऐसे होते हैं, जिनके लिए आई थिंक, मुझे लगता है सेपरेट क्लासेस माइट हेल्प अस फोकस बेटर, जिनके लिए सेपरेट क्लासेस जो है थोड़ा ज्यादा हमारी जो है मदद करेगी किसमें, जो है फोकस अच्छे से कर पाने में। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें सेपरेट एजुकेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। कुछ एक सेशंस होते हैं, कुछ एक सब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए कुछ एक क्लासेस अलग दे सकते हैं, बाकी सारी चीजें को एजुकेशन वाले होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रख सकते हो। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, को एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स बिकम कंफर्टेबल विद द अपोजिट जेंडर। को एजुकेशन से क्या होता है, ये मदद करती है विद्यार्थियों की कि वो और ज्यादा सहज जो है बने एक दूसरे, मतलब जो अपोजिट जो जेंडर होता है, अपोजिट जेंडर मतलब जैसे लड़का है तो उसके लिए अपोजिट जेंडर हो गया लड़की, और लड़की है तो अपोजिट जेंडर उसके लिए हो गया लड़का। तो जो अपोजिट जेंडर है उसके साथ क्या है, सहज महसूस कर सके, कंफर्टेबल महसूस कर सके। विच रिड्यूसेस हेजिटेशन एंड मिसकंसेप्शंस, जो क्या है किसमें किसको कम करता है, झिझक और जो गलत जो धारणाएं होती है, जो गलत अवधारणाएं होती है उनको। एंड व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स compete academically, और जब वो लड़का और लड़की जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं शिक्षा में, इट पुशेस देम टू परफॉर्म बेटर, तो ये क्या है, उनको और अच्छे से प्रदर्शन करने में और अच्छा करने में जो है क्या करता है, मदद करता है, यानी उसकी तरफ धकेलता है, उसकी तरफ मतलब उनको ऐसा थोड़ा पुश करता है, थोड़ा सा मोटिवेट करता है, बढ़ावा देता है कि हम और जो मेहनत करें और मेहनत करें, क्योंकि कंपटीशन टाइप हो जाता है, ठीक है ना। तो एक दूसरे से मतलब आगे बढ़ने की थोड़ी सी जिद टाइप होड़ टाइप हो जाती है। तो ये भी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होती है या जो भी होता है उनके लिए जो है बेनिफिशियल ही होता है, ठीक है ना। चलो, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखिए जरा, आप इसको ऐसे बोल सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों, कोएजुकेशन रिड्यूसेस स्टीरियोटाइप्स एंड प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी। कोएजुकेशन से क्या होता है, जो घिसी पिटी सोच होती है, जो पुराने जो ख्यालात होते हैं, जो चला आता है कि ऐसे होता है वैसे होता है, इसको क्या करता है, कम करता है, और बढ़ावा किसको देता है, जो लिंग समान जो लिंग भेद होता है उसको खत्म करता है, यानी जो है ना जेंडर की जो जो समानता है, जो जो भेदभाव है उसको खत्म करता है, समानता को बढ़ाता है, ठीक है ना, उसको बढ़ाता है। फ्रॉम अ यंग एज, एक छोटी सी उम्र से ही, ठीक है, जब साथ साथ पढ़ते तो छोटी सी उम्र से ऐसा होता है। अब एक खुद सोचिए, जब हम छोटे छोटे थे तब क्या हम ऐसा सोचते थे कि लड़कियां ऐसी होना चाहिए, लड़कों को ऐसा होना चाहिए, नहीं ना, वो प्रॉपर सारा बराबरी होता था, बराबरी खेलकूद सारी चीज होती थी, ठीक है ना। तो यही बात हो रही है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स विद द अपोजिट जेंडर। ये बच्चों की इसमें भी मदद करता है कि जब कम्युनिकेशन की बात हो ना, संचार की बात हो, बातचीत की बात हो, इंटरेक्शन की बात हो, तो ऐसी स्किल्स भी क्या है, जैसे जो अपोजिट जेंडर होता है तो उनके साथ क्या है, वो उस चीज को डेवलप करता है कि अच्छे से बातचीत कर पाए, सारी चीजें, ठीक है ना। ये तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप जो है रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा, डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स आर द टू व्हील्स ऑफ द चैरिट ऑफ अ नेशन। लड़का और लड़की किसी भी राष्ट्र के जो रथ होता है, उसके दो पहिए होते हैं, ठीक है, दोनों ही, अब में से एक टूट गया तो नहीं चल पाएगा रथ, है ना। तो इसलिए बोथ मस्ट प्ले देयर पार्ट्स इक्वली, तो दोनों को ही क्या है, अपने जो पार्ट है ना, अपना जो 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 चीजें हैं वो बराबरी से परफॉर्म करनी चाहिए, बराबरी से योगदान देना चाहिए, टू मेक द चैरिट रन फास्टर, जिससे कि रथ जो है और तेजी से दौड़ सके, चल सके। सो दे शुड बी टॉट टुगेदर, तो उनको ना साथ में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप चाहो तो रख सकते हो अच्छे से। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स आर एजुकेटेड टुगेदर, जब लड़का और लड़की को ना एक साथ अगर शिक्षा दी जाती है, दे लर्न रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर फ्रॉम एन अर्ली एज, तो वो ना एक दूसरे के प्रति एक सम्मान सीखते हैं एक छोटी सी उम्र से ही, मतलब उनको ना ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे का क्या है, रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। एज अ रिजल्ट और फलस्वरूप क्या होता है, द केसेस ऑफ टीजिंग एंड रेप्स रिड्यूस, तो जो छेड़खानी के या जो रेप्स के जो केसेस होते हैं वो क्या है, वो कम हो जाते हैं। सो आई फेवर को एजुकेशन, तो मैं ना को एजुकेशन के पक्ष में, ठीक है, मैं इसका पक्ष लेता हूं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा, ये भी बढ़िया पॉइंट है,
फ्रेंड्स, दोस्तों, कोएजुकेशन इज आल्सो बेनिफिशियल फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के पहलू से कि अगर नजरिए से बात करें तो उसके नजरिए से भी, उसके जो है पर्सपेक्टिव से भी, उसके भी इससे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये कोएजुकेशन से अच्छा बढ़िया है, अच्छा है। एज वी डोंट नीड सेपरेट बिल्डिंग, स्टाफ, लैब्स एंड लाइब्रेरीज etc। क्योंकि जो है हमें ना तो अलग जो है बिल्डिंग की जरूरत है, ना स्टाफ की जरूरत है, ना लैब जो होती है, प्रयोगशाला होती है उनकी, ना ही जो लाइब्रेरीज होती है उनकी हमें जरूरत होती है इत्यादि। फॉर देम, उनके लिए, मतलब बच्चों के लिए। वाइल जबकि इन सेपरेट एजुकेशन सिस्टम वी नीड सेपरेट बिल्डिंग्स फॉर बिल्डिंग सॉरी वी नीड सेपरेट थिंग्स फॉर बोथ द जेंडर्स। अगर बात करें सेपरेट की तो देखो लड़कों के लिए अलग होगी, लड़कियों के लिए अलग होगी, तो इससे क्या होगा, खर्चे बढ़ेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहतर। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रखना चाहो रख सकते हो। अब बात करते हैं किसकी कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में हम देखेंगे किस तरह से हम रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, बोथ सिस्टम्स हैव देयर बेनिफिट्स, दोनों ही सिस्टम्स के क्या है, अपने बेनिफिट्स है। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, स्टूडेंट एंड सोसाइटीज नीड। ये एक व्यक्तिगत जो विद्यार्थी होता है उसके ऊपर, या जो समाज है उसकी जो आवश्यकता है उन पर निर्भर करता है ना, उन पर जो है निर्भर करता है। एक मिनट, सॉरी, ये क्या है, एक व्यक्तिगत जो विद्यार्थी की बात करें या समाज की जो जरूरत है उनकी बात करें तो इस पर डिपेंड करता है। परहैप्स द मोस्ट इफेक्टिव वे इज टू मिक्स बोथ सिस्टम। शायद जो सबसे ज्यादा प्रभावी जो होगा ना वो ये होगा कि दोनों ही जो सिस्टम्स है ना, पढ़ाई के सेपरेट और को एजुकेशन, उनको मिक्स करके चला जाए। लाइक जैसे कि हैविंग को एजुकेशन स्कूल्स विद सेपरेट सेशंस और एक्टिविटीज फॉर सेंसिटिव टॉपिक्स, कि जो है सहशिक्षा वाला स्कूल में जो शिक्षा तो सहशिक्षा वाली होनी चाहिए, लेकिन अगर बात करें कि जैसे कोई सेंसिटिव टॉपिक्स आ जाते हैं, है ना, कुछ होम साइंस में ऐसे आ जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं कि जिनके हमें लगता है कि इनके लिए अलग सेशंस होने चाहिए, तो उनके लिए हम सेपरेट सेशंस भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका बच्चों टॉपिक के बारे में। बाकी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप बच्चों जो नंबर्स हैं इनको नोट कर लीजिएगा, और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद सभी को।